नमस्कार, आप देख रहे हो जॉनस पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की न्यायिक और राजनीतिक चर्चा में एक बार फिर से नाम जुड़ गया है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का। लंबे समय से जेल में बंद अमिताभ ठाकुर की रिहाई का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। वाराणसी, देवरिया और लखनऊ की अदालतों में चल रही जमानत और वारंट की प्रक्रिया के बीच अब उनकी रिहाई लगभग पक्की मानी जा रही। अमिताभ ठाकुर को सबसे पहले 9 जनवरी को वाराणसी कोर्ट में जमानत मिली थी। इसके बाद 19 जनवरी को देवरिया जिला जज ने धोखाधड़ी मामले में उन्हें जमानत दी थी। दोनों मामलों में कोर्ट ने शर्त रखी थी कि उन्हें दो बॉन्ड प्रत्येक 1 लाख रुपए और 2 जमानतदार पेश करने होंगे। लेकिन इसी बीच लखनऊ के तालकटोरा थाने में दर्ज कुछ मामले जिनके चलते वारंट भी जारी हो गया। इस वारंट ने अमिताभ ठाकुर की रिहाई की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया। कानूनी तौर पर वारंट बी का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक मामले में जमानत मिल भी जाए तो किसी अन्य मामले की एजेंसी उसे तुरंत हिरासत में ले सकती है। यही कारण था कि जमानतदारों और बॉन्ड जमा करने की प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद लंबी पैरवी और कानूनी दांवपेच के बाद 30 जनवरी को लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने वारंट भी निरस्त कर दिया। इस आदेश के बाद देवरिया और वाराणसी में जमानत की औपचारिकताएं पूरी की जा सकी हैं। 2 फरवरी को वाराणसी कोर्ट में बॉन्ड और जमानतदार पेश कर दिए गए। अब देवरिया में भी बॉन्ड जमा कर प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। उनके वकील प्रवीण त्रिपाठी का कहना है कि अगर प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आती है तो अमिताभ ठाकुर की रिहाई 6 फरवरी तक संभव है। आइए समझते हैं कि देरी क्यों हुई। पहले और सबसे बड़ी वजह वारंट बी। अमिताभ ठाकुर को 9 जनवरी को चौक थाने से संबंधित कोडीन कब्जा तस्करी के मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद 19 जनवरी को देवरिया में धोखाधड़ी के मामले में जमानत दी गई। लेकिन इसी दौरान लखनऊ में दर्ज अन्य मामले में वारंट भी जारी हो गया। इस वारंट की वजह से जमानतदारों और बॉन्ड की औपचारिकताएं स्थगित कर दी है। दूसरी वजह थी कानूनी जटिलताओं, बहुस्तरीय प्रक्रिया। अमिताभ ठाकुर को दिसंबर के पहले सप्ताह में शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें देवरिया जेल में रखा गया, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में भूमि आवंटन से जुड़ी धोखाधड़ी की सुनवाई हुई थी। अलग अलग जिलों में दर्ज मुकदमे और अलग अलग कोर्टों की प्रक्रिया रिहाई में देरी का कारण बनी। वारंट भी निरस्तीकरण के बाद रास्ता साफ हो गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा के अनुसार वारंट भी किसी भी बंदी की रिहाई प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अमिताभ ठाकुर के मामले में भी अधिवक्ताओं ने पहले इसी वारंट को निरस्त कराने की रणनीति अपनाई थी। लगातार पैरवी और बहस के बाद 30 जनवरी को लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। इसके बाद वकीलों ने रिहाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। वाराणसी में आवश्यक बॉन्ड और जमानतदार पेश किए गए। देवरिया में भी जल्द ही बॉन्ड जमा कर जमानतदारों का सत्यापन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए पुलिस और तहसील प्रशासन से पत्राचार किया गया। अधिवक्ता प्रवीण त्रिपाठी के अनुसार बॉन्ड और जमानतदारों का सत्यापन पूरा होने के बाद कोर्ट रिहाई का अंतिम आदेश जारी करेगा, जिसके बाद जेल प्रशासन उनकी रिहाई की कार्रवाई करेगा। इस बीच अमिताभ ठाकुर की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी चर्चा में रही। रविवार को आई मेडिकल जांच में उनकी क्रेटिनिन लेवल सामान्य से अधिक पाया गया। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार के अनुसार ये किडनी की कार्य क्षमता पर असर का संकेत है। डॉक्टरों ने विशेष सतर्कता बरतने और आगे जांच जारी रखने की सलाह दी है। जेल प्रशासन भी नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। तो कुल मिलाकर अमिताभ ठाकुर की रिहाई में जो देरी हुई है वो वारंट भी, बहुस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया, बॉन्ड और जमानतदारों के सत्यापन जैसी कानूनी औपचारिकताओं के कारण थी। अब सभी बाधाएं दूर होती दिख रही हैं। यदि देवरिया में बॉन्ड और जमानतदारों का सत्यापन समय पर पूरा हो जाता तो 6 फरवरी तक अमिताभ ठाकुर जेल से बाहर आ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो स्पष्ट है, कानून की प्रक्रिया लंबी और जटिल जरूर हो सकती है, लेकिन नियमों और सही पैरवी से रिहाई का रास्ता हमेशा खुला रहता है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की रिहाई अब करीब है और कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वो जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। वैसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनहित प्रेस के साथ। नमस्कार।